नमस्ते आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर कनिका रॉय, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, नियो हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं बात करने वाली हूं एयर पोल्यूशन के कारण जो स्किन पे आपके डैमेज हो रहे हैं उनके बारे में और उससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन इंडिया में पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ गया है। नॉर्थ इंडिया के साथ साथ सेंट्रल इंडिया और आपका सदर्न इंडिया में स्टेट जैसे महाराष्ट्र है, आंध्रा है, यहाँ पे भी काफ़ी पोल्यूशन का इम्पैक्ट दिखने को मिला है। तो काफ़ी जगहों पे लोगों पे इसका बुरा जो प्रभाव है वो सांस की नली के साथ साथ स्किन पे भी आ रहा है। अब पोल्यूशन में हमारे काफ़ी अलग अलग तरह की एयर पोल्यूशन में चीज़ें होती हैं। सबसे ज़रूरी और जो सबसे डैमेजिंग होता है वो होता है पार्टिकुलेट मैटर। अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। इसमें जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है उसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं और वो हमारी स्किन के लिए, हमारे लंग्स के लिए और बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के लिए काफ़ी डैमेजिंग होता है। तो इससे बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। बाकी हमारे ओजोन हो गया, ऑक्साइड्स हो गए जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के हैं, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सब भी डैमेजिंग होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादातर इंडस्ट्रियल और जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, इंडस्ट्री होती हैं, उसके जो जहाँ जो पदार्थ जलाते हैं, फ्यूल जलाते हैं, उससे आता है। बाकी हमारे जो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी डीजल इंजन्स वगैरह से निकल सकते हैं। तो ये सब आपकी स्किन में कुछ डायरेक्ट डैमेज करते हैं और कुछ आपकी स्किन पे डिपॉजिट होके, अब्जॉर्ब होके, बालों के थ्रू, पसीनों की ग्रंथियों के थ्रू वैसे डैमेज कर सकते हैं। लास्टली ये सब क्या करते हैं कि आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें डीएनए होता है, प्रोटीन होता है जैसे कोलाजन हो गया, इलास्टिन हो गया, और आपके कुछ फैट्स होते हैं, उन सबको ये डैमेज करता है ऑक्सीजन के साथ मिलके। ये फ्री रेडिकल बनाता है जो आपकी बॉडी में जो फाइटिंग मैकेनिज्म होता है नेचुरल, उसको डाउन करता है, लेवल घटाता है। तो इस सब से आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स बन जाती हैं इस डैमेज के कारण, जैसे झुर्रियाँ पड़ना, ड्राइनेस होना, खुरदरापन होना, जलन होना, खुजली होना, ये सारे लक्षण आते हैं। क्योंकि आपका कोलेजन प्रोडक्शन भी लंबे समय आप जब एक्सपोज होते हैं पोल्यूशन से तो घट जाता है। तो इसके कारण स्किन का जो एक ग्लो होता है, फर्म टाइटनेस होता है, ये भी घटता है। तो स्किन का लटकना, जिसे हमने झुर्रियाँ बात की, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर आपकी स्किन में पिगमेंट बनाने वाले सेल्स होते हैं, उनको डैमेज होने से उनका एक्टिविटी बढ़ता है, इस वजह से पिगमेंटेशन भी हो जाता है। वो कभी कभी पूरा ही स्किन डार्कनिंग करता है, कुछ लोगों में स्पॉट्स भी बना देता है। और आपके बालों की ग्रंथियों के थ्रू पोल्यूटेंट्स एंटर करते आते हैं और वो हेयर फॉल और बालों का सफ़ेद होना जल्दी शुरू कर सकते हैं। अब बचाव के लिए हमारे पास सबसे पहले तो आपकी बॉडी में एंट्री रोकनी है, क्योंकि सांसों के थ्रू सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ता होता है एंट्री का पोल्यूटेंट्स का। तो N95 मास्क सबसे बेस्ट रहता है इससे बचने के लिए। और आपकी स्किन में अगर बचाव की बात करें तो आप स्किन केयर तो हम मेजॉरिटी लोग करते ही हैं, बट रेगुलर नहीं रह पाते। पोल्यूशन के दौरान आपके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट 3 चीज़ें आप रेगुलरली यूज़ करें, जिसमें एक मॉइस्चराइज़र जो सेरामाइड बेस्ड हो, ताकि आपकी स्किन की बैरियर को वो रिपेयर भी कर सके। फिर फेस वॉश में विटामिन सी, विटामिन ई या ग्लूटाथायोन बेस्ड हो, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बॉडी में नेचुरली रहते हैं और पोल्यूशन वो कम कर देता है। ऊपर से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और सनस्क्रीन साथ में जोड़ लेना, इससे क्या है कि वो धूप के साथ जो पोल्यूशन आपकी स्किन में एक्स्ट्रा डैमेज करता है उसको रोकेगा। ये ज़रूर ध्यान दें कि आपकी सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड हो। ये आपकी स्किन में सेफ रहता है और अच्छा प्रोटेक्शन देता है। अगर SPF 30 या 50 यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छा है, उसके अंदर जिंक ऑक्साइड ज़रूर चेक कर लें। सप्लीमेंट्स की बात करें तो ग्लूटाथायोन और N-एसिटाइलसिस्टीन फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आपके बॉडी का वो एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ाता है। बस जिन लोगों को लिवर या किडनी प्रॉब्लम है या कोई और इश्यूज़ हैं वो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें ऐसे सप्लीमेंट्स लेने से पहले।
लास्टली एज ए स्किन डॉक्टर कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ हमारे यहाँ जो हम करते हैं स्किन की ग्लो के लिए, यूथ के लिए, रिंकल्स और पिगमेंटेशन घटाने के लिए, वो आप कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ। वो है हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल वाटर का ही जेट होता है जिससे हम स्किन को डीप क्लीन करते हैं, और कुछ सीरम्स, कुछ बायोपेप्टाइड्स इन्फ्यूज़ करते हैं जिससे आपकी स्किन में हीलिंग हो, और जो कोलैजन प्रोडक्शन है, पिगमेंट का कम होना है, यूनिफॉर्मिटी है, ये सब आए। उसके बाद हमारा आता है एक केमिकल पील जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं। अब मार्केट में जो आपको मिलता है वो 2% या उससे घट कम में रहता है कंसंट्रेशन में, तो उसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। अच्छे रिस्पॉन्स के लिए और लंबे रिस्पॉन्स के लिए हम हायर कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, और ये भी एंटी एजिंग में बहुत ही अच्छा कंपाउंड है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई टॉपिक आप चाहें जिस पे मैं कवर करूं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।